मनीष कश्यप को सबसे ज्यादा विरोध हम ही किए थे, क्योंकि मनीष कश्यप से हम मिले थे और मनीष कश्यप से मिला भी हूं और मनीष कश्यप के साथ मेरा फोटो भी आप लोग देख रहे हैं। मनीष कश्यप बिहार को बदलने से पहले खुद ही बदल गए। मनीष कश्यप चंदा चोर है, मनीष कश्यप धोखेबाज है, मनीष कश्यप बिहार के लोगों के साथ खिलवाड़ किए हैं, मनीष कश्यप गरीबों के साथ अत्याचार किए हैं, मनीष कश्यप बिहार के लोगों के साथ बहुत ही बड़ा गद्दारी किए हैं। मनीष कश्यप को नहीं छोड़ेंगे। मनीष कश्यप बोल रहे थे कि हम कभी भी किसी भी पार्टी से ज्वाइनिंग नहीं करेंगे, लेकिन मनीष कश्यप ने अपनी बातों से अटल नहीं रहे। मनीष कश्यप पलटू राम बन गए। मनीष कश्यप पलटू चाचा से भी रफ्तार बने। आज मनीष कश्यप के बीजेपी में ज्वाइनिंग होने की पूरी सच्चाई आप सभी को रूबरू करूंगा और मनीष कश्यप की सारी सच्चाई का पर्दाफाश करूंगा। तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। और तो आइए इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर लीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल पे। आप देखना शुरू कर चुके हैं ग्राम तक आवाज। इस वक्त की सबसे बड़ी खबरें मैं बता दूं। बिहार के चर्चित पत्रकार मनीष कश्यप, जो बिहार के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए, बिहार को बदलाव करने के लिए, बिहार को बदलने के लिए, बिहार के भविष्य के लिए लगातार आवाज उठा रहे थे मनीष कश्यप। लेकिन आखिर मनीष कश्यप ने लोगों के साथ खिलवाड़ करते ही मनीष कश्यप ने भारतीय जनता पार्टी से ज्वाइनिंग क्यों कर लिए? मनीष कश्यप जो मोदी जी का लगातार विरोध कर रहे थे, आखिर वही मनीष कश्यप ने मोदी जी का लगातार तारीफ क्यों कर रहे हैं? आज इस बातों से सुनकर आज इस बातें को पर्दाफाश करने वाला हूं कि आखिर मनीष कश्यप ने भारतीय जनता पार्टी से ही यानी बीजेपी से ही क्यों शामिल हुए। मनीष कश्यप ने सबसे पहले अगर भारतीय जनता पार्टी से ज्वाइनिंग किए तो मनीष कश्यप का सबसे बड़ा विरोध हमने किया था। मनीष कश्यप जब भारतीय जनता पार्टी से ज्वाइनिंग हुए थे तो मनीष कश्यप को सबसे ज्यादा विरोध हम ही किए थे, क्योंकि मनीष कश्यप से हम मिले थे और मनीष कश्यप से मिला भी हूं और मनीष कश्यप के साथ मेरा फोटो भी आप लोग देख रहे हैं। लेकिन मनीष कश्यप जी का जब मैंने विरोध किया कि आखिर भारतीय जनता पार्टी से क्यों मिले, तो आखिर मनीष कश्यप जी को भारतीय जनता पार्टी से मिलना जरूरी था या मजबूरी, इसी बातों पे आप लोगों से चर्चा करने वाला हूं। तो फिर से मैं बता दूं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों का एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पड़ता है और आप लोगों के लिए ऐसे ही हर खबरें आप तक मैं रूबरू करने की प्रयास करता हूं। मैं बता दूं, जब मनीष कश्यप जी ने 9 महीना जेल काट कर जब बाहर निकले थे, उस टाइम से लगातार ऐलान कर रहे थे कि अब हमें सत्ता में आना है, अब हमें सिस्टम में आना है, क्योंकि जब तक मैं सिस्टम में नहीं आऊँगा तब तक हमको लोग जेल में भेजते रहेंगे, हमारे ऊपर FIR होता रहेगा। ये मनीष कश्यप जी ने खुद ही बोले थे। मनीष कश्यप जी के घर पे हम लोग 9 मार्च को यानी उनका जन्मदिन का यूट्यूबर सम्मान समारोह था, जो कि वीडियो आप सभी के सामने चल रहा होगा। जब मनीष कश्यप जी के घर यूट्यूबर सम्मान समारोह में हम लोग पहुंचे थे तो मनीष कश्यप जी ने मंच पे खड़े होकर लगातार बोल रहे थे कि अब हमें सत्ता में आना है। आखिर कब तक हमको लोग जब आवाज उठाएंगे तो कब तक हमको विरोध किया जाएगा, कब तक हमको जेल में डाला जाएगा, कब तक हमारे ऊपर FIR किया जाएगा। उसके बाद 2024 में जो लोकसभा की चुनाव जब चलने लगा तो मनीष कश्यप जी ने उससे पहले ही तारीफ कर रहे थे मोदी जी का। ये मोदी जी बहुत ही अच्छे प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी 6 मार्च को जब बेतिया में आ रहे थे तो मनीष कश्यप जी ने सबसे पहले प्रचार किए थे कि भारत का
भारत का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 6 मार्च को आ रहे हैं बेतिया पश्चिमी चंपारण हवाई अड्डा में, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचिए। मनीष कश्यप जी ने मोदी जी का इसलिए तारीफ कर रहे थे क्योंकि मनीष कश्यप जी को भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद था कि हमें टिकट मिल जाएगा, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मनीष कश्यप जी को भारतीय जनता पार्टी से उनको टिकट नहीं दिया गया। और जब मनीष कश्यप जी को भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिला, जब भारतीय जनता पार्टी से जब हर जिला का जब टिकट बांट दिया गया, तो मनीष कश्यप जी का दूर दूर तक नाम और निशान नहीं दिखाई दिया गया भारतीय जनता पार्टी में। उसके बाद मनीष कश्यप जी ने बौखला जाते हैं और मनीष कश्यप जी ने लगातार बोलते हैं कि आज हमारे यहाँ रैली होने वाला है, तो कल मेरा चनपटिया में शो होने वाला है, तो कल मेरा यहाँ शो होने वाला है। और उसके बाद तमाम जो बिहार के चंपारण के युवा हैं उन लोगों के बीच आने लगे और प्रचार करने लगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हमारे रैली में पहुँचिए और हमारा साथ दीजिए। बिहार के चंपारण के रहने वाले सारे बिहार के युवा मनीष कश्यप के रैली में लगातार पहुँचने लगे और मनीष कश्यप को हौसले को बढ़ाने की प्रयास करने लगे। उस हौसले को देखते हुए मनीष कश्यप जी ने लगातार चैलेंज कसने लगे कि अब हमें निर्दलीय के चुनाव लड़ना है और हमें अब गरीब का बेटा भी नेता बनेगा। और जब गरीब का बेटा जब संसद में जाकर पीछे से जब दहाड़ेगा, तो आगे वाले सामने जो बैठे होंगे सांसद, वो पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे कि आखिर ये कौन है कि लगातार रैली में चिल्ला रहा है। मनीष कश्यप जी ने लगातार चंपारण के लोगों को दिलों में इतना सपना जगाने लगे, मनीष कश्यप ने चंपारण के लोगों को उम्मीद इतना बढ़ाने लगे कि चंपारण के पूरे बूढ़े जवान महिलाओं ने मनीष कश्यप के लिए दुआ करने लगे और मनीष कश्यप के रैली में कड़ी धूप में पहुंचने लगे और मनीष कश्यप जी का साथ देने लगे कि लास्ट उम्मीद मनीष कश्यप ही हैं जो हमारे चंपारण को और हमारे बिहार को बदल सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात तो तब आता है कि मनीष कश्यप के घर पे आते हैं भोजपुरी इंडस्ट्रीज के सुपरस्टार मनोज तिवारी और भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी आते हैं मनीष कश्यप के घर और मनीष कश्यप से न जाने क्या डील करते हैं और मनीष कश्यप जी को लगातार पटना से उड़ान कराते हैं और दिल्ली में लेकर चले जाते हैं। और वहाँ पे मनीष कश्यप जी को ये कहा जाता है कि अब आपको इलेक्शन लड़ने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको भारतीय जनता पार्टी का नेता बनना है। और वहाँ पे दिल्ली में जाकर मनीष कश्यप के कंधे पे भारतीय जनता पार्टी के दुपट्टे ओढ़ा दिए जाते हैं। उसके बाद मनीष कश्यप जी लाइव आते हैं और डायरेक्ट बोलने लगते हैं कि अब हमें इलेक्शन नहीं लड़ना है, अब हम भारतीय जनता पार्टी से मिलकर जो हम निर्दलीय चुनाव लेकर अकेले आवाज़ उठा रहे थे, अकेले उम्मीद बनाए थे कि अब हम चंपारण को बिहार को बदलेंगे, अब हमें भारतीय जनता पार्टी यानी दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी में हमें शामिल हो गए हैं। अब हमें पूरा मोदी जी के साथ मिलकर हमें बिहार को बदलना है, हमें पूरा देश को बदलना है। तो जो मनीष कश्यप जी का विरोध कर रहे थे कि मनीष कश्यप जी अगर आपको भारतीय जनता पार्टी से मिलना था तो बिहार के लोगों को सपना क्यों दिखाए, बिहार के लोगों को उम्मीद क्यों बढ़ाए, बिहार के चंपारण के लोगों को दिल में जोश क्यों जगाए, बिहार के लोगों को क्यों बोले कि हम 1 लाख रोजगार देंगे, बिहार के चंपारण के महिलाओं यानी लड़कियों को क्यों बोले कि हम 25,000 बहन लड़कियों को पढ़ाएंगे, ये सपना क्यों दिखाए। इन मनीष कश्यप जी के एक उम्मीद से, मनीष कश्यप जी के एक डिसाइड से मनीष कश्यप जी का इतना विरोध होने लगा बिहार में कि सोशल मीडिया पे सिर्फ मनीष कश्यप का ही चर्चा होने लगा। मनीष कश्यप जी का सबसे पहला विरोध मैंने किया कि मनीष कश्यप जी ने आप पे बहुत उम्मीद था लोगों का और आपने भारतीय जनता पार्टी से मिल गए। मनीष कश्यप जी का बहुत सारे लोगों ने विरोध किए और उसके बाद मनीष कश्यप जी का सब ठीक ठाक होने लगा, मनीष कश्यप जी का सबने साथ देने लगा
उसके बाद मनीष कश्यप जी लगातार इंटरव्यू देने लगे लाइव होकर और बोल रहे थे कि जो लोग हमसे उम्मीद लगाए थे उन लोगों का उम्मीद पे हम पानी नहीं फेरने देंगे। जो माँ बहनें ने हमारे ऊपर दूध से नहलाई थी उन लोगों को कर्जा हम जरूर अदा करेंगे। अब हम अकेले इलेक्शन लड़के पूरा कर रहे थे, लेकिन अब हम पूरे भारतीय जनता पार्टी से मिलकर पूरे बिहार को बदलने की प्रयास करेंगे। तो ये सवाल बनता है कि आखिर मनीष कश्यप जी कि भारतीय जनता पार्टी में जाना मनीष कश्यप जी का जरूरी था या मजबूरी था, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अपना राय। बाकी मेरा जो प्रयास था कि मनीष कश्यप जी का जो भी सच्चाई था, जो भी पर्दाफाश था, जो भी आप लोगों के अंधकार में रखा गया था कि मनीष कश्यप क्यों गए भारतीय जनता पार्टी में, आखिर मनीष कश्यप ने चंपारण के लोगों को क्यों उम्मीद बनाए, आखिर मनीष कश्यप जी ने चंपारण के लोगों को क्यों हौसला बढ़ाए, आखिर मनीष कश्यप जी ने चंपारण के गरीब माँ बहनें बुजुर्ग युवाओं को क्यों सपने दिखाए, और उसके बाद मनीष कश्यप जी ने पलटकर जाकर मनीष कश्यप जी ने भारतीय जनता पार्टी से मिल गए। लेकिन मेरा यही कहना है कि शायद मनीष कश्यप जी इसलिए भारतीय जनता पार्टी से मिल गए, भारतीय जनता पार्टी के साथ इसलिए गठबंधन कर लिए कि मनीष कश्यप जी ये सोचे हैं कि मैं अकेले आवाज़ उठा रहा था, अकेले लड़ाई लड़ रहा था और बिहार के शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए आवाज़ उठा रहा था। उसके वजह से मनीष कश्यप जी के ऊपर न जाने कितने FIR, कितने बार वो जेल जा चुके थे। फिलहाल में ही 9 महीना जेल में जाकर मनीष कश्यप जी बाहर आए थे। उसके बाद मनीष कश्यप जी ने संसद की लड़ाई लड़ने की प्रयास किए। लेकिन सवाल ये बनता है कि मनीष कश्यप जी ने भारतीय जनता पार्टी से गए हैं तो क्या जो उन उम्मीद से गए थे और गए हैं, क्या उनकी उम्मीद भारतीय जनता पार्टी पूरा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये तो आगे देखना है। लेकिन मेरा सोच और मेरा जो विचारधारा है यही है, सवाल बनता है कि मनीष कश्यप जी ने इसलिए भारतीय जनता पार्टी से मिले कि आखिर कब तक हम जेल में जाते रहेंगे, कब तक हमारे ऊपर FIR होता रहेगा। तो हो सकता है जो मनीष कश्यप जी ने जो अपना निर्णय लिए, जो अपना रास्ता देखे, वो अपने हिसाब से सही ही रास्ता चुने होंगे, सही ही दिशा देखे होंगे, जिसके वजह से मनीष कश्यप जी ने जाकर भारतीय जनता पार्टी से ज्वाइनिंग की। हमारे ख्याल से अच्छा भी है और ख़राब भी है। बाकी आप लोगों का क्या विचारधारा है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बाकी जिस प्रकार मनीष कश्यप जी जब भारतीय जनता पार्टी से मिले तो बहुत सारे लोगों ने मनीष कश्यप जी का विरोध करने लगे कि मनीष कश्यप जी ने जिसके विरोध में मनीष कश्यप इलेक्शन लड़ रहे थे, कल चलकर मनीष कश्यप ने उसी का प्रचार करेंगे और उसी के लिए मनीष कश्यप वोट मांगेंगे। तो ये बात सत्य हुआ और ये बात मनीष कश्यप ने साबित करके दिखाए कि मनीष कश्यप जी ने जिस चंपारण, जिस बेतिया के डॉक्टर संजय जायसवाल के खिलाफ में मनीष कश्यप जी ने लगातार रैली कर रहे थे, मनीष कश्यप जी ने लगातार बोल रहे थे कि संजय जायसवाल ने निकम्मे हैं, संजय जायसवाल ने बिहार के चंपारण के लिए कुछ नहीं किए, हमें आप लोग नेता बनाइए, हमें आप संसद बनाइए, हम चंपारण के लिए आवाज़ उठाएंगे, हम चंपारण के लिए आगे बढ़ाएंगे, हम चंपारण के लोगों को रोजगार देंगे, हम चंपारण में हर चीज़ का व्यवस्था देंगे। उसके बाद मनीष कश्यप जी ने खुद पलट गए। कहा जाता था कि बहुत सारे लोग ये बोलते थे कि मनीष कश्यप जी ने बिहार को बदलते बदलते खुद ही बदल गए। बहुत सारे लोगों ने तो ये बोले कि मनीष कश्यप जी ने चांदा लेकर वो भाग गए। बहुत सारे लोगों ने तो ये बोले कि मनीष कश्यप ने भारतीय जनता पार्टी से कई करोड़ रुपया लेकर भारतीय जनता पार्टी से ज्वाइनिंग कर लिए। बाकी मनीष कश्यप जी जब से ही भारतीय जनता पार्टी में मिले तभी से मनीष कश्यप जी के लगातार सवाल जवाब होता रहा और आज भी मनीष कश्यप जी ने खुद बोलते हैं कि हम बिहार के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे, बिहार के लिए लड़ते रहेंगे, चाहे वो रक्सौल में एयरपोर्ट बनाना पड़े, चाहे वो बेतिया, रक्सौल और पटना में रिंग रोड बनाना पड़े। बाकी बहुत सारे जैसे चनपटिया में एक चीनी मिल है उसको चालू करने के भी उम्मीद लगाए हैं मनीष कश्यप जी ने और बहुत सारे मनीष कश्यप जी ने बातें रखे चंपारण के लिए, बिहार के लिए। बाकी अब देखना है कि जिस प्रकार मनीष कश्यप जी ने पत्रकारिता के
दुनिया में जिस प्रकार बिहार के लिए आवाज़ उठा रहे थे, क्या अब मनीष कश्यप जी ने भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद, भारतीय जनता पार्टी के नेता बनने के बाद, क्या मनीष कश्यप उस प्रकार की आवाज़ उठा पाएंगे या नहीं उठा पाएंगे? ये तो सवाल देखने को मिल ही रहा है। और अभी भी मनीष कश्यप जी ने लगातार मनोज तिवारी के लिए ऐलान कर रहे हैं, मनोज तिवारी के लिए आवाज़ उठाते रहे। और मनीष कश्यप जी ने आज चंडीगढ़ में गए और वहाँ के नेताओं के लिए बारे में कहें। और मनीष कश्यप जी का कहना है कि इस बार 400 पार मोदी जी को मजबूत करने के लिए धर्म और इस पे वोट देना है। बाकी अब ये देखना है कि क्या मनीष कश्यप जी ने जो निर्णय लिए, जो कदम बढ़ाए, क्या वो सही है या गलत है। बहुत सारे लोग ये भी बोले हैं कि मनीष कश्यप जी को जैसे ही इलेक्शन बीतेगा भारतीय जनता पार्टी ने लात मारकर बाहर निकाल देगी। अब देखना है, तमाम सवाल जवाब होता रहता है और बाकी आप सभी के बीच रूबरू करने की मैं प्रयास करता रहता हूं। बाकी मैं मनीष कश्यप जी से मिला हूं, उनके जब यूट्यूबर सम्मान समारोह रखे थे अपने घर 9 मार्च को, जब उनकी जन्मदिन थी, तो उस दिन हम जन्मदिन के सबसे पहले पहुँचने वाले मैं शख्स था। तो मैं पहुंचा था मनीष कश्यप जी का, मैं बहुत ही बड़ा फ़ैन हूं और आज भी मनीष कश्यप जी के लिए मैं आवाज़ उठाता हूं और मनीष कश्यप जी के लिए आवाज़ उठाता रहूंगा। बाकी आप लोगों के लिए मनीष कश्यप जी को जो भी सच्चाई था, जो भी पर्दाफाश था, जो हमेशा ये लोगों के दिमाग में बैठा रहा कि मनीष कश्यप क्यों गए, क्यों मिले भारतीय जनता पार्टी से, तो इन तमाम सवालों का जवाब हमारे इस वीडियो के माध्यम से मिले जरूर होंगे। बाकी मेरा प्रयास कैसा लगा आप लोग एक कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर लीजिए। बाकी ऐसे बिहार की हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले आप तक मैं रूबरू करने की प्रयास करता हूँ। बाकी फिर मिलते हैं कुछ खास खबरों को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।